हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग 2023 में एक संभावित क्वेश्चंस है जो संभावना है कि आ सकता है। पूर्ण रूप से गारंटी मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन संभावना के रूप में है। ये क्वेश्चंस है कि महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा प्रतिपादित राजा के कर्तव्यों की विवेचना करें। महाभारत के शांति पर्व जो है उसमें भीष्म ने जो राजा के कर्तव्य के बारे में बताया है, ये क्वेश्चन संभावना बनती है। तो आइए इसे जान लेते हैं। इसको जो है हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं और इसे आप लिख लेंगे, सुन भी लेंगे अच्छे से, तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरीक़ा से लिख लेंगे। इसमें जो है भीष्म के राजनीतिक विचारों की विवेचना करें। भीष्म के राजनीतिक विचारों की विवेचना करें, ठीक है। तो राजा के प्रमुख कर्तव्य या कार्य, इसे दे करके हम डैश देंगे। क्या लिखेंगे? राजा के प्रमुख कर्तव्य या कार्य। अब है कि महाभारत में राजा के कार्यों के प्रसंग के बारे में जो है बताता है। महाभारत में राजा के जो कार्य है, कार्यों के प्रसंग के रूप में भी जो है इसे विस्तृत रूप से जो है लिखा गया है। राजा का पहला काम है कि धर्म का अनुशीलन करना। क्या है? धर्म का अनुशीलन करना। और यदि वह धर्म का आचरण करता है तो देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? यदि वह धर्म का आचरण करता है, कौन? राजा, तो वह देवता बन जाता है। ऐसा जो है भीष्म का मतलब विचार है। और यदि अधर्म का आचरण करता है, और यदि अधर्म का आचरण करता है तो क्या होता है? नरक में गिरता है। ठीक है। जैसा कि महाभारत में हम लोग देखे हैं कि राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं और फिर राजा धृतराष्ट्र को जो है बोल रहे हैं या समझा रहे हैं कि राजा को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और ये भी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर जो है राजा का बड़ा बेटा है, तो आपको जो है राजपाट जो है युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए। क्योंकि अगर आप धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, आप अपनी कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन होता है। ये भी कहते हैं कि दुर्योधन आपको वैकुंठ में नहीं ले जाएंगे और युधिष्ठिर आपको नरक में नहीं ढकेल देंगे। ये आपका कर्तव्य ही नरक और स्वर्ग में ले जाने का रास्ता है। तो इसीलिए इन्होंने बताया है कि राजा का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिसमें कि पहला का है कि प्रजा की रक्षा करना। भीष्म ने राजा को बताया कि पहला काम है राजा का कार्य प्रजा की रक्षा करना। राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा द्वारा पालित राज्य में जनता अपने को उसी प्रकार रक्षित अनुभव करे जैसा कि एक बालक अपने पिता की गोद में अनुभव करता है। अनुशासन पर्व में भी महेश्वर कहते हैं कि रक्षणीयता प्रजा का धर्म है और रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। रक्षात्म में प्रजा धर्मम छत्र समस्तु रक्षण में, ये संस्कृत में जो है कुछ कोटेशन दिया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट्स बताया है, राजा का कर्तव्य या कार्य प्रजा का पालन करना। ठीक है। महाभारत में प्रजा पालन राजा का धर्म माना गया है। भगवान महेश्वर कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? प्रधान धर्म क्या है? प्रजा पालन। क्षत्रिय का क्या है? क्षत्रिय का प्रधान धर्म है प्रजा का पालन करना। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाला राजा उत्तम लोक प्राप्त करता है। प्रजा पालन में यह कर्तव्य में समाविष्ट था कि
वह राजा के भरण पोषण और जीविका का समुचित प्रबंध करे। तीसरा जो काम है राजा का क्या है? प्रजा रंजन। महाभारत में अनेक स्थलों पर प्रजा रंजन राजा का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। विदुर भी कहते हैं कि जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। क्या रहती है? उसी से प्रजा जो है प्रसन्न रहती है। ठीक, थोड़ा सा इसको बड़ा करके आप देख ले। ठीक है, विदुर क्या कहते हैं कि राजा जो है नेत्र, मन, वाणी और कर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है। जो है शांति पर्व में भी कहा गया है कि जो राजा पौर जनपदों का रंजन करता है उसका राज्य कभी अस्थिर नहीं होता है। चौथा जो पॉइंट्स बताया है राजा का जो कर्तव्य या कार्य होना चाहिए, वर्ण आश्रम व्यवस्था का संचालन। वर्ण आश्रम व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से किया जाता है कि सामाजिक मर्यादा की रक्षा करना राजा का क्या है? कर्तव्य है। सामाजिक मर्यादा की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। महाभारत में भी कहा गया है कि चारों वर्णों को स्वधर्म में स्थापित करने वाला जो है राजा देवलोक को प्राप्त होता है। भीष्म के अनुसार यहाँ पे भीष्म ने भी कहा है कि चतुर्थ वर्ण धर्म की रक्षा करना और प्रजा को वर्ण संकरता से बचाना राजा का सनातन धर्म है। क्या है? राजा का सनातन धर्म है। पांचवा जो पॉइंट्स बताया है, दंड नीति का सही प्रयोग करना। अब ऐसा नहीं है कि राजनीतिक या सामाजिक विद्वेष के कारण किसी को भी आप दंड दे दें राजा होने के नाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। दंड नीति का प्रयोग भी आपको सही तरीका से करना होगा। राजा को दंड नीति का उत्तर रीति से प्रयोग करना चाहिए। इससे चारों वर्ण अपने अपने धर्म में लगे रहते हैं तथा अधर्म में जाने से रुक जाता है। प्रजा सब ओर से निर्भय एवं कुशलता पूर्वक रहने लगती है। शांति पर्व में लिखा है कि समस्त प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं। राजा दंड नीति से युक्त हो, उसी के अनुसार चलें और उसका सबसे बड़ा ये धर्म है। क्या बताया दंड नीति का सही प्रयोग में कि राजा को चारों वर्णों को जो है ये देखना चाहिए कि जिस वर्ण का काम, अभी तो ऐसा नहीं है, उस समय जो था कि जिस वर्ण का जो काम है, ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों का काम भी बटा हुआ था। तो राजा को ये देखना चाहिए कि चारों वर्ण में जो जिसका काम है वो सही तरीका से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसे दंड नीति का प्रयोग जो है उसके ऊपर जो है करना चाहिए। छठा पॉइंट बताया है कि आर्थिक कर्तव्य या आर्थिक कार्य। ठीक है, प्रजा की आर्थिक एवं भौतिक उन्नति भी राजा के कर्तव्यों में सम्मिलित थे। अब जो जनता है या प्रजा लोग है उसका जो आर्थिक स्थिति कैसा है और फिर भौतिक उन्नति में कितना जो है सुधार हुआ है, तो सबसे पहले भौतिक उन्नति के लिए आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहिए और आर्थिक पक्ष को मजबूत करना राजा का कर्तव्य है। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि की उन्नति और कृषकों को आवश्यक सहायता देना राजा का धर्म माना गया था। अनुशासन पर्व में राजा को आदेश दिया गया है कि यदि वर्षा के अभाव में कृषक जो है सिंचाई के लिए कूप इत्यादि का निर्माण करे, यानी कुआं सबका अगर निर्माण करना चाहता है तो वह उनसे कर ना ले। व्यापार एवं शिल्प की उन्नति भी राजा का धर्म माना गया है। शांति पर्व के अनुसार राजा को व्यापारियों की पुत्र के समान रक्षा करनी चाहिए। अब किसान है, व्यापार है,
अब किसान को अगर पानी की ज़रूरत हो गई और बारिश अगर नहीं हुआ, तो अगर किसान कुआं खोदना चाहता है या कूप जो है बनाना चाहता है, और उसको बनाने में जो भी खर्च आता है, तो उसके लिए राजा को कर नहीं लेना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लोग जो है, अगर व्यापार कर रहा है, उसमें अगर किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, तब भी राजा को उस व्यापारियों को अपने पुत्र की तरह पालन करना चाहिए। पुत्र की तरह पालन करने का मतलब है कि अगर उसे घाटा हो गया है, उसे नुकसान हुआ है, तो उससे कर ना लें, बल्कि उसे सहायता करें, ताकि वो आगे का जो है व्यापार सुनिश्चित तरीका से कर सके। 7वां जो पॉइंट्स बताया है, करारोपण एवं कोष संग्रह। करारोपण कर लगाना और कोष में पैसा जो है जमा रखना। शांति पर्व में लिखा है कि राजा प्रजाजनों से उन्हीं की रक्षा के लिए उनकी आय का 6ठा भाग कर के रूप में एकत्रित करे। राजा को उतना ही कर लेना चाहिए कि प्रजा संकट में ना पड़े। राजा लोगों की क्षमता के अनुसार ही भारी और हल्का कर लगाए। शांति पर्व के अनुसार राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अप्राप्त अर्थ का लाभ हो, प्राप्त अर्थ की जो वृद्धि हो, तथा प्राप्त धन का सुपात्रों में जो है समुचित वितरण किया जाए। करारोपण एवं कोष संग्रह में अभी जो सिचुएशन है, जो वर्तमान में जो टैक्स लगाया जाता है, इससे विपरीत था। इससे विपरीत इसलिए था कि अगर जिसके ऊपर अभी जो कर लगाया गया है, और अगर कर लगाया गया है, हमने जो अपना अनुभव बता रही हूँ कि अगर बड़े उद्योगपति लोग हैं और अगर उनको व्यापार में या बिजनेस में अगर उसे घाटा लग गया, तो उससे कर सरकार नहीं भी लेते हैं या कुछ लेते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, और उनके ऊपर जितना प्रतिशत कर लगाया गया है और जितना कर उसे लगाया गया है, अगर उसे किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो सरकार उसके ऊपर बढ़ चढ़ के कर वसूल कर लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग बराबर सुनते रहते हैं कि किसान हत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। व्यापारी वर्ग, कई व्यापार जिनको नुकसान हुआ है और सरकार भी उसे किसी प्रकार का छूट नहीं दे रही है, तो उन्होंने भी आत्महत्या किया। आत्महत्या ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है। तो उस समय क्या था कि राजा का ये धर्म नहीं था। राजा का धर्म था कि अगर कृषि में किसान को नुकसान हुआ है, तो उसे कर में छूट दिया जाए। व्यापार में अगर व्यापारियों को अगर नुकसान हुआ है, तो उसे पुत्र की तरह पालन करना राजा का कर्तव्य है, उसे माफ़ कर देना चाहिए। आगे आइए जानते हैं कि शांति पर्व में राजा का क्या कर्तव्य है। प्रशासन संबंधी कुछ कार्य यहाँ पे बताया गया है। महाभारत में प्रशासन से संबंधित जो कार्य है, इसे आइए जानते हैं। प्रशासन से संबंधित जो कार्य है, इसे जो है हम लोग जान लेते हैं कि महाभारत में लिखा गया है कि समूचे राज्य का प्रशासनिक वर्गीकरण इस प्रकार किया जाए कि गांवों का, 10 गांवों का, 100 गांवों का तथा 1000 गांव का अलग अलग एक एक अधिपति बनाया जाए। अधिपतियों के आधिपत्य में जो युद्ध संबंधी जो कुछ बातें आ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि प्रबंध संबंधी कार्य उसे सौंपा गया है, तो उसे देखभाल, मतलब जैसे कि अभी जो त्रिस्तरीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, उस समय पंचायती राज व्यवस्था मतलब दूसरे तरीका से था। मतलब पंचायती राज ही था, लेकिन वहाँ पे मुखिया, सरपंच इस प्रकार से
नाम दूसरा जो है रखा गया था, लेकिन काम वही था, यानी कि केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण था। आगे जो है गुप्तचरों की व्यवस्था है। महाभारत में लिखा है कि आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा दोनों की दृष्टि से राजा को क्या है, राजा के गुप्तचरों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा को अपनी नीतियों के प्रति जो है जनप्रतिनिधियों को जानने के लिए भी गुप्तचर नियुक्त करनी चाहिए। 10वां पॉइंट है निष्पक्ष न्याय। राजा को अपनी प्रजा को संतान की भांति स्नेह से देखना चाहिए और उसके प्रति निष्पक्ष न्याय करनी चाहिए। 11वां पॉइंट है विदेशी नीति एवं युद्ध से संबंधित कार्य। शांति पर्व में लिखा है कि राजा को पूर्व की रक्षा करना चाहिए। कर्मचारियों के विश्वास पर ही निर्भर न रहकर पूर्ववासियों के अनुचित संघों का भवन तथा उसका शत्रु मित्र उदासीनों को जानना चाहिए। बुद्धिमान राजा यदि राजा का हित चाहे तो उसे हमेशा युद्ध को टालने का ही प्रयत्न करना चाहिए, जैसा कि आपने या हम लोग वर्तमान समय में भारत को देख रहे हैं। अगला जो पॉइंट है दुष्टों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो वर्तमान में भी देखते हैं, भले नाम चेंज है लेकिन काम उसी प्रकार से है। अगला पॉइंट है शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जैसे अभी जो है न्यू शिक्षा नीति जो आया है NEP के नाम से आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, तो इसमें क्या है शिक्षा का बहुत सारी बातों को बदलाव किया गया है, बहुत सारी नीति में बदलाव हुआ है, सब कुछ में बदलाव हुआ है। तो उसमें क्या है कि शिक्षित लोग कम हुआ करते थे, पढ़ने लिखने का काम कम करते थे, तो इसके लिए क्या है राजा को प्रचार प्रसार करने के लिए कहा करते थे। मतलब 14 पॉइंट्स जो है राजा के धार्मिक कार्य। महाभारत में राज्य के अधिपति द्वारा करने योग्य धार्मिक कार्यों का जो है बारंबार उल्लेख किया गया है। तो ये रहा राजा का प्रमुख कर्तव्य। इसे आप अच्छे से सुन भी लेंगे या लिख लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख लेंगे, आपको 12, 13, 14 नंबर भी आ सकता है, ये मेरा गारंटी है।